राजस्थान के खाटू श्याम धाम भक्तों के साथ हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गई। बाबा श्याम अपने भक्तों को स्वयं साक्षात दर्शन देते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू श्याम धाम एक ऐसी पवित्र नगरी है जहां हर साल लाखों भक्त अपने मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यह मंदिर महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में श्याम के रूप में पूजा जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनके जीवन में चमत्कार लाते हैं। आज हम आपको खाटू श्याम धाम में घटी 3 ऐसी घटनाएं बताने जा रहे हैं जहां न केवल भक्तों की जिंदगी बदल गई बल्कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तो भक्तों, इस भव्य चमत्कारी घटना की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली घटना, वैभव की कहानी। वैभव एक साधारण गांव का निवासी था। राजस्थान के एक छोटे से गांव अलीसापुर के पास वह रहता था। उसकी उम्र करीब 35 साल थी, लेकिन उसका जीवन अंधेरे में डूबा हुआ था। वैभव जन्म से ही नेत्रहीन था। वह कभी सूरज की किरणें, फूलों के रंग या अपनी मां की मुस्कान तक नहीं देख पाया। गांव में लोग उसे वैभवशाली कहते थे, लेकिन उसका नाम ही जैसे उसके लिए एक अभिशाप बन गया था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। वैभव को बचपन से ही ताने सुनने पड़े, कभी पड़ोसियों से, कभी रिश्तेदारों से, ये लड़का तो बोझ है। लेकिन उसका मन सदा आशावादी था। वह रोज गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे एक बार दुनिया के दर्शन का मौका दे दो, मैं आपका ऋण नहीं भूलूंगा। एक रात वैभव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक नीले रंग का घोड़ा सामने खड़ा है और उस पर सवार एक व्यक्ति उसे बुला रहा है। उस व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था और आवाज में अजीब सी दिव्यता थी। उसने कहा, वैभव, मेरे दरबार में आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। वैभव ने पूछा, आप कौन हैं और आपका दरबार कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं श्याम कल्याण हूं, खाटू धाम में तेरा स्वागत है। सुबह वैभव ने सपना अपनी मां को बताया। मां ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण सपना नहीं है, यह बाबा खाटू श्याम का बुलावा है, हमें तुरंत खाटू धाम जाना चाहिए। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, फिर भी मां ने कुछ पैसे जोड़े और वैभव को लेकर खाटू श्याम धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। कई किलोमीटर की यात्रा, कठिन रास्ते, प्यास, धूप, सब कुछ सहते हुए मां बेटा मंदिर की ओर बढ़ते गए। वैभव का मन बार बार उस दिव्य सपने की ओर खींचता जा रहा था। आखिरकार वे खाटू श्याम धाम पहुंच गए। मंदिर का माहौल भक्तिभाव से भरा हुआ था। भक्तों की भीड़, भजनों की मधुर ध्वनि, अगरबत्तियों की सुगंध वैभव के मन को शांति देने लगी। मंगल आरती का समय था। वैभव ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मुझे लग रहा है कि बाबा मुझे बुला रहे हैं। मां उसे गर्भगृह की ओर ले गई, जहां श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित थी। वैभव ने आंखें बंद की और भाव विभोर होकर कहा, हे श्याम बाबा, मैं आपके दरबार में हाजिर हूं, मेरी जिंदगी में रोशनी ला दो। आरती के बाद जैसे ही भक्त बाहर निकलने लगे, वैभव ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में एक अजीब उत्साह था, मां, मैं कुछ देख रहा हूं। मां ने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन वैभव ने फिर कहा, मां, मैं झंडा देख रहा हूं और एक नीला घोड़ा भी। मां ने देखा, वैभव की आंखों में चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। भीड़ में हड़कंप मच गया, लोग इकट्ठा हो गए। वैभव ने मंदिर के चारों ओर का वर्णन करना शुरू किया। यहाँ मकराना मार्बल की दुकान है, वहाँ श्याम कुंड की ओर रास्ता जाता है और ये मंदिर के बाहर वाले व्यक्ति की टोपी। सभी स्तब्ध थे। वैभव अब देख सकता था। पुजारी जी ने वैभव को गर्भगृह में बुलाया, उसे बाबा के सामने बैठाया और कहा, यह बाबा की कृपा है, तेरे विश्वास ने आज एक चमत्कार किया है। वैभव की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पहली बार अपनी मां का चेहरा देख रहा था। मां, तुम कितनी खूबसूरत हो। आज वैभव की कहानी पूरे खाटू धाम में प्रसिद्ध है। लोग उसे चमत्कारी वैभव कहते हैं। दूसरी घटना, लक्ष्मी की कहानी। लक्ष्मी जयपुर की एक स्लम में रहने वाली विधवा महिला थी।
उसकी उम्र 40 साल थी और 3 छोटे बच्चे थे। पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद लक्ष्मी ने खुद को दुनिया के सबसे कठिन हालातों में पाया। कभी गोदामों में काम करके पेट पालती, कभी बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता। पड़ोसियों से उसने खाटू श्याम बाबा की चर्चा सुनी थी। श्याम बाबा हरे का सहारा है, लेकिन खाटू जाने के पैसे कहाँ थे। हर रात वह श्याम बाबा की छोटी तस्वीर के सामने बैठती और प्रार्थना करती, बाबा मेरे बच्चों का भविष्य संवार दो, इस गरीबी से मुक्ति दो। एक दिन उसका पड़ोसी दीनाना खाटू यात्रा पर जा रहा था। उसने लक्ष्मी से कहा, तू भी चल, बाबा का बुलावा है, पैसे की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। वह अपने बच्चों को गले लगाकर निकल पड़ी खाटू श्याम धाम की ओर। जब उसने मंदिर के दर्शन किए, उसकी रूह तक कांप गई। इतनी भक्ति, इतना प्रेम, इतनी शक्ति। वह घंटों बाबा के सामने बैठी रही। मेरे पास कुछ नहीं बाबा, लेकिन मेरा विश्वास तुम्हारे चरणों में है। श्याम कुंड में स्नान के बाद उसे एक अजीब सी शांति मिली। मंदिर से लौटते हुए उसने एक छोटा झंडा खरीदा और कहा, अब मैं निराश नहीं होऊंगी, बाबा मेरी सुनेंगे। कुछ ही दिनों में एक फोन कॉल आया। जयपुर के एक व्यापारी ने उसे नौकरी देने की पेशकश की। तुम गरीब महिलाओं की मदद करती हो, तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा सुनी है। लक्ष्मी को गोदाम की सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत देखकर मालिक ने उसे और जिम्मेदारियां सौंप दी। 2 साल में लक्ष्मी एक समृद्ध व्यवसाय बन गई। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, घर खरीदा और गरीबों की मदद शुरू की। लोग उसे कहने लगे, खाटू की लक्ष्मी। तीसरी घटना गोपाल की कहानी। गोपाल हरियाणा के एक गांव का 28 वर्षीय किसान था। उसे हर रात डरावने सपने आते थे, काले साए, अजीब आवाजें, डर। उसे लगने लगा कि कोई टोना टोटका कर रहा है। पंडित ने कहा, खाटू धाम जाओ, बाबा हर डर को हरते हैं। यात्रा में गोपाल को ऐसा लगता रहा कि कोई उसे रोक रहा है, लेकिन उसकी मां ने उसे ढाढ़स बंधाया, बेटा बाबा तुझे बुला रहे हैं, डर को छोड़। खाटू पहुंचने के बाद गोपाल ने जैसे ही श्याम बाबा के दर्शन किए, उसके भीतर से डर गायब हो गया। रात को फिर सपना आया। श्याम बाबा नीले घोड़े पर सवार थे, हाथ में त्रिशूल था। वे काले साए का पीछा कर रहे थे। बेटा अब तू आजाद है। सुबह जब गोपाल उठा, उसका चेहरा शांत था, आंखों में सुकून था। पुजारी ने उसे ताबीज दिया, इसे हमेशा अपने पास रखना, यह बाबा की कृपा का प्रतीक है। उसके बाद गोपाल का जीवन बदल गया। डर गायब हो गया। उसने अपने खेतों में मेहनत शुरू की, गांव में एक छोटा मंदिर बनवाया और हर साल बाबा की यात्रा का आयोजन करता। लोग कहते, गोपाल को श्याम बाबा ने भय से मुक्त किया है। तो भक्तों, वैभव, लक्ष्मी और गोपाल की ये कहानियां इस बात का प्रमाण है कि खाटू श्याम बाबा का दरबार सिर्फ मंदिर नहीं, एक चमत्कार है, जहां विश्वास, श्रद्धा और सच्चे मन से जो भी आता है उसका हर दुख मिटता है। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हरे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये हमारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।